बच्चों, हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 परिमेय संख्याएं। बच्चों, हमने इसके 3 पार्ट पूरे कर लिए थे और पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 9.1 शुरू कर दी थी, जिसके हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। हमें दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, -7/21 और 3/9, और ये पूछा है कि क्या ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रही है। क्या ये दोनों एक ही परिमेय संख्याएं हैं? तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन देखो आराम से। इसमें ये क्या है, -7/21 और 3/9। एक संख्या ऋणात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, और ये है धनात्मक परिमेय संख्या। तो क्या कभी ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या समान हो सकती है या बराबर हो सकती है? तो बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या को निरूपित नहीं करती है। और कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि एक संख्या ऋणात्मक है तथा दूसरी धनात्मक है। ठीक है बच्चों, देखो दो संख्या दी हुई थी, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और एक धनात्मक है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों एक परिमेय संख्या को निरूपित भी नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, पहला समझ में आया सबके। दूसरा देखो, -16/20 और 20/-25। अब दोनों माइनस किए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों परिमेय संख्या एक ही संख्या को निरूपित करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले देखो, -16/20। ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 16 और 20 दोनों में जाता हो, यानी इनका सार्व गुणनखंड पता करना है। तो सार्व गुणनखंड क्या है? 4। 4 का भाग 16 में भी जाता है और 20 में भी जाता है। तो बच्चों देखो, 4 का भाग 16 में 4 बार और 20 में 5 बार। अब 4 और 4/5 का कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, यानी ये मानक रूप आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको यहीं तक सोल्व करेंगे। अब आगे है 20/-25। सबसे पहले देखो, 25 नीचे वाली संख्या माइनस की है, तो उसको पहले नीचे वाली को प्लस की करना है। तो क्या करेंगे, -1/1 से गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करेंगे, -1/-1। तो क्या आ गया, 20 तो हो गया माइनस का और 25 हो गया प्लस का। तो माइनस का 20/25। अब -20/25 मानक रूप में नहीं है, यानी 20 और 25 का कोई ना कोई सारा गुणनखंड जरूर है। तो बच्चों बताओ, 20 और 25 का सारा गुणनखंड क्या है? 5। 5 का भाग 20 में भी जाता है और 25 में भी जाता है। तो 20 में देंगे तो -4। 5 का भाग 20 में 4 बार और 25 में 5 बार। ठीक है बच्चों, तो इसका भी क्या आ गया, -4/5। तो क्या दोनों परिमेय संख्याओं का मान समान आ रहा है? तो दोनों का मान समान है, तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, -16/20 और 20/-25 एक ही परिमेय संख्या -4/5 को निरूपित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? दोनों परिमेय संख्याओं का मान निकाला तो एक ही मान बराबर आ गया। तो हम बताएंगे कि ये दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या -4/5 को निरूपित करती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है -2/-3 और 2/3। तो सबसे पहले देखो, -2/-3। इसका माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, -1/-1 से गुणा करेंगे। तो -1/-1, तो क्या आ गया, 2/3। क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह आ जाता है। और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 3 को 1 से किया तो 3। तो क्या आ गया, 2/3। और इधर क्या है, 2/3। तो क्या दोनों संख्याएं बराबर है? हाँ, दोनों संख्याएं बराबर है। तो हम लिखेंगे कि -2/3 और 2/3
एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये पूछ रहा था कौन कौन से युग्म, तो पहला युग्म नहीं कर रहा था, हमने देखा पहला युग्म नहीं कर रहा था, दूसरा कर रहा था और तीसरा भी कर रहा है। तो इसके उत्तर हम लिखते जाएंगे कि हाँ पहला नहीं किया, दूसरा करया, तीसरा भी निरूपित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो तीनों में से पहला तो युग्म नहीं हुआ, दूसरा युग्म कर रहा है, तीसरा युग्म भी कर रहा है। अब देखो चौथा युग्म -3/5 और -12/20, तो -3/5 और -12/20 परिमेय संख्या है 3/5। इसका कोई सारो गुणनखंड है? तो 3 और 5 का तो कोई भी सारो गुणनखंड नहीं है, तो इस संख्या को तो यहीं छोड़ देंगे। अब देखो 12 और 20, क्या 12 और 20 का कोई सारो गुणनखंड है? तो हमें पता है कि 4 का भाग 12 में भी जाता है और 20 में भी जाता है। तो 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार और 20 में 5 बार, तो कितना आ गया -3/5। तो क्या दोनों का मान बराबर आ रहा है? तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों संख्याओं का मान बराबर है, अतः -3/5 और -12/20 एक ही परिमेय संख्या किसको? -3/5 को निरूपित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हमने देखा था कि पहला नहीं कर रहा था, दूसरा युग्म कर रहा है पर निरूपित, तीसरा भी कर रहा है और चौथा भी निरूपित कर रहा है। अब देखो पांचवा 8/-5 और -24/15। तो सबसे पहले 8/-5 और इधर लिखेंगे -24/15। तो 8 और 5, इसमें देखो नीचे वाली हर वाली संख्या माइनस की है, तो उसको पहले प्लस की करेंगे, तो गुणा करेंगे -1/-1 से, तो क्या आ गया -8/5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबके? ये आ गया -8/5। अब इधर देखो -24/25, तो क्या -24/25 का कोई 24/15, तो -24/15 का कोई सारो गुणनखंड है या नहीं है? तो बच्चों देखो 24 और 15 दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 इनका सारो गुणनखंड है। तो 3 का भाग 24 में 8 बार और 15 में 5 बार, तो क्या आ गया -8/5। तो क्या इधर देखो, इधर भी -8/5 और इधर भी -8/5, तो क्या दोनों का मान बराबर है? तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या कौन सी? -8/5 को निरूपित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 1/3 और -1/9। अब बच्चों दोनों संख्याओं को ध्यान से देखो, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। एक संख्या तो है धनात्मक और एक है ऋणात्मक, तो क्या कभी धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं समान हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे कि 1/3 और -1/9, तो लिखेंगे दोनों संख्याएं एक ही संख्या को, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि एक संख्या धनात्मक है तथा दूसरी ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, एक संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, अतः दोनों संख्याएं कभी भी एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, समझ में आए सारे क्वेश्चन? इसके आगे है -5/-9 और 5/-9। तो इसको देखो -5/-9 और यहाँ लिखेंगे 5/-9। यहाँ दोनों जगह माइनस लग रहा है, तो इसको गुणा करेंगे -1/-1 से, तो गुणा -1/-1
और इधर भी नीचे हर में माइनस है, तो हर का माइनस भी हटाना है, तो इसको भी गुणा कर दिया -1/-1 से। अब यहाँ देखो क्या आएगा, 5/9, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे भी माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया 5/9। और यहाँ कितना आएगा -5/9। क्या ये दोनों संख्या एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर सकती है? देखो बच्चों, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो हम लिखेंगे कि दोनों परिमेय संख्याएं एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती है। ठीक है बच्चों, ये भी नहीं करती है, तो 7th वाला भी नहीं आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? क्यों? क्योंकि एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, इसलिए दोनों कभी भी एक ही संख्या को निरूपित नहीं करेंगी। ठीक है, आगे देखो, आगे है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप यानी मानक रूप। ऐसा कब होता है? जब किसी भी अंश और हर का, यानी किसी परिमेय संख्या का अंश और हर में सार्व गुणनखंड नहीं हो, एक के अलावा कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या सरल रूप में आ जाएगी या फिर मानक रूप में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहला देखो -8/6, -8/6, तो क्या 8 और 6 का कोई सार्व गुणनखंड है? तो बच्चों देखो, 2 का भाग 8 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो इसका मतलब 2 इन दोनों का सार्व गुणनखंड है। तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 8 में 4 बार और 6 में 3 बार। अब क्या 4 और 3 का सार्व गुणनखंड है? तो 1 के अलावा 4 और 3 का कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, तो -4/3 ही सरल रूप होगा। तो सरल रूप क्या हो जाएगा? -4/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला देखो, आगे है 25/45। तो 25/45, तो यहाँ लिखेंगे 25 व 45 का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या है? 25 और 45 का सार्व गुणनखंड है 5, तो बराबर 5। तो 5 से दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा? 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है? 5 बार, और 45 में 9 बार, तो 5/9 आ गया। अब क्या 5 और 9 का भी कोई सार्व गुणनखंड है? तो 5 और 9 का कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए 5/9 ही इसका सरल रूप हो जाएगा। तो ये आ गया सरल रूप। ठीक है बच्चों, सरल रूप निकालना है, यानी कि जब तक कि सार्व गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं हो तब तक उनको सरल रूप में निकालना है। अगला देखो, -44/72, तो -44/72। अब इनका सार्व गुणनखंड देखो, सबसे पहले देखो 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 का भाग 44 में भी जाता है और 72 में भी जाता है, तो 2 का भाग 44 में कितनी बार जाएगा? 44 में जाएगा 22 बार और 72 में 36 बार। ठीक है बच्चों, 2 का भाग दिया तो यहाँ तो आ गया 22 बार और यहाँ आ गया 36 बार। अब 22 और 36 का भी सार्व गुणनखंड 2 है, फिर से 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 22 में 11 बार और 36 में 18 बार। अब क्या 11 और 18 का कोई सार्व गुणनखंड है? बच्चों देखो, 11 और 18 दोनों का कोई भी एक के अलावा सार्व गुणनखंड नहीं है, अतः -11/18 ही क्या हो गया? सरल रूप। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? इसका सरल -44/72 का सरल रूप क्या हो गया? -11/18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, -8/10। अब 8 और 10 का सार्व गुणनखंड क्या होता है? 2। 2 का भाग 8 में भी जाता है और 10 में भी जाता है, तो हम लिखेंगे कि सार्व गुणनखंड कितना है? 2। 2 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा? 8 में जाएगा 4 बार, तो -4, और 10 में देंगे तो 5 बार। अब क्या 4 और 5 का भी कोई सार्व गुणनखंड है? तो हम लिखेंगे कि 4 और 5 का सार्व गुणनखंड नहीं है, अतः सरल रूप क्या हो जाएगा? सरल रूप आ गया -4/5। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? -4/5 ही -8/10 का सरल रूप हो जाएगा। सरल रूप निकालना सबको आया, इसे ही मानक रूप कहते हैं और इसे ही सरल रूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, संकेत। हमें 3 संकेतों का उपयोग करना है।
कौन कौन से? एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक इक्वल टू। देखो 3 संकेत कौन से हैं? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक बराबर वाला। ये 3 संकेत है, तो तीनों का उपयोग करना है और सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। हमें 2 परिमेय संख्या दी हुई है, तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? इसका मतलब क्या है कि जिधर खुला मुंह है उधर वाली संख्या बड़ी होती है और इधर वाली छोटी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में गए? समझ गए सब? तो हमें पहले परिमेय संख्या कौन कौन सी है? -5/7 और 2/3। तो इस संख्या को तो हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। कैसे बच्चों? हम लिखेंगे कि धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, क्योंकि हमें पता है कि संख्या रेखा पर, देखो संख्या रेखा होती है, बीच में क्या होता है? 0, इधर -1, -2, इधर 1, 2, तो ऐसे चलते हैं तो हमेशा मान बढ़ता है। यानी प्लस वाली संख्याएं माइनस वाली संख्याओं से हमेशा बड़ी होगी, यानी प्लस वाला संख्या हमेशा माइनस से बड़ा ही होगा। तो बच्चों देखो -5/7 और 2/3, तो एक संख्या तो माइनस की है और एक प्लस की है, तो इनमें से प्लस वाली संख्या तो बड़ी हो जाएगी और माइनस वाली छोटी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ये वाला चिन्ह। कौन सा चिन्ह आएगा? अब देखो इसको कलर दूसरा लेते हैं, ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? -5/7 तो छोटा है और 2/3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, -4/5 और -5/7। तो पहले दोनों परिमेय संख्या लिखेंगे, -4/5 -5/7। अब हमें इनकी तुलना करनी है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। कैसे करते हैं? पहले इनका हर समान होना चाहिए। बच्चों हमने सीखा था कि जब तक परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं होगा हम नहीं बता सकते कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो हर समान कैसे करेंगे? सबसे पहले इनका हर का लसागु लेंगे, तो 5 व 7 का लसागु। लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं? 5, 7। सबसे पहले 5 का भाग देंगे 1 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार, तो 5 × 7 कितना आ गया? 35। बच्चों 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्ती आ गया 35। अब हमें इनका हर 35 बनाना है। दोनों का हर 35 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 5 को तो गुणा करेंगे 7 से और 7 को गुणा करेंगे 5 से। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो -4/5 × 7/7 और -5/7 × 5/5, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने इसको 7 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे और इसको 5 से कर दिया। तो यहाँ तो क्या आ गया? -28/35 और यहाँ आ गया -25/35। अब बच्चों देखो हर समान है। अब ऊपर की संख्या देखो, एक संख्या 28 है और एक 25 है, तो दोनों में बड़ी कौन सी है? बच्चों देखो अगर प्लस की संख्या होती तो हमेशा 28 25 से बड़ा होता, लेकिन माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो माइनस के चिन्ह में हमें पता है कि देखो 0, यहाँ -1, यहाँ -2, तो -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। यानी जब ऋणात्मक संख्याएं आती है तो चिन्ह माइनस का होने की वजह से असमीकाएं उल्टी हो जाती है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि -28/35 और -25/35, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बच्चों देखो अगर संख्या रेखा पर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? -25 आएगा, यहाँ पहले -25 आएगा और उसके बाद -28 आएगा, यानी -25 वाली संख्या बड़ी है, -28 वाली छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे? -25 बड़ा और 28 छोटा। तो उस बॉक्स में क्या आएगा? बॉक्स में चिन्ह आएगा ये वाला, यानी -25 वाली संख्या -5/7 ही तो थी, तो -5/7 बड़ा है और -4/5 छोटा है। ठीक है बच्चों, समझ गए कैसे आया? जब हमने इनके पहले हर समान किए और फिर अंशों की तुलना की, तो -28 और -25 में -25 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, -7/8, तो माइनस का 7/8 और 14/-16।
सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -7/8, और इसका नीचे का माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे। कभी भी हर में माइनस की संख्या नहीं रखनी है, हर में माइनस है तो उसको -1/1 से गुणा करना है, तो ये हो गया -14/16। अब क्या दोनों संख्याओं के हर समान है, यहाँ पर हर है 8 और यहाँ है 16, तो अब हम दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे। तो वहाँ 16 है, अगर 8 को 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस संख्या को -7/8 को गुणा करेंगे 2/2 से, तो कितना आ गया -14/16, और ये कितना है -14/16। तो क्या दोनों संख्याएं बराबर आ गई। बच्चों देखो यहाँ भी -14/16 है और ये भी -14/16 है, तो दोनों संख्याएं ही बराबर आ गई। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों संख्याएं बराबर है, यानी -7/8 और 14/-16 दोनों संख्याएं बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ गए सब ये दोनों संख्याएं बराबर कैसे आई। हमने क्या किया, पहले -7/8 लिखा और 14/-16 लिखा। यहाँ हर में माइनस है, हर वाली संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो -1/1 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया -14/16, ये -7/8। इसको 2/2 से गुणा किया तो ये भी -14/16 आ गया। दोनों संख्याएं बराबर आ गई, तो हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है बच्चों, अगला देखो -8/5 और -7/4, इनको लिखेंगे -8/5 -7/4। सबसे पहले क्या करना है, हर समान करने हैं, तो हम लिखेंगे हर समान करने हैं। हर कैसे समान करते हैं, इनके हर का लैसे लेकर, तो 5 व 4 का लैसे कैसे निकालेंगे, 5,4, सबसे पहले 2 का, 5 में नहीं जाता 4 में, फिर 2 का 5 1, फिर 5 का 1 1, यानी 2 × 2 × 5 कितना आ गया 20। बच्चों लैसा कितना आ गया 20 आ गया। तो हमें इन दोनों का हर 20 बनाना है, तो 5 को तो गुणा करना है 4 से और 4 को गुणा करना है 5 से। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो -8/5 × 4/4 और -7/4 × 5/5। तो सबसे पहले देखो ये कितना आएगा, 8 चौक 32, तो -32/20, क्योंकि 5 चौका 20, 8 चौक 32, गुणा करना सबको आता है। इधर देखो 7 पंजे 35, तो -35 और 5 चौक 20। अब इनके हर समान है, दोनों संख्याओं के हर समान है, और अंश की तुलना करो, देखो ये है -32 और ये है -35, तो बड़ा कौन सा है। बच्चों देखो माइनस लगने के बाद समीकरण उल्टी हो जाती है। अगर प्लस का होता तो 35 बड़ा होता 32 से, लेकिन माइनस चिन्ह लगने की वजह से -32 बड़ा है और -35 छोटा है, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह आ जाएगा ये वाला, यानी -8/5 बड़ा है -7/4 से। ठीक है बच्चों, समझ गए ये वाला चिन्ह कैसे आया। हमने इनको सोल्व किया तो यहाँ अंश -32 है, यहाँ -35 है, तो -32 ज़्यादा बड़ा है -35 से। ठीक है बच्चों, समझ गए। अगला देखो 1/-3 और -1/4, 1/-3 -1/4। इधर देखो हर माइनस में है, हर वाली संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो गुणा करेंगे -1/1 से, तो गुणा -1/1, तो क्या आ जाएगा -1/3 और ये है -1/4। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं के हर समान करने हैं, तो हर समान करने के लिए क्या करते हैं, लैसे लेते हैं, तो 3 व 4 का लैसे। और लैसे कौन सी संख्या का लेते हैं बच्चों, हर का, जो हर में संख्या होती है उनका लैसे लेते हैं। तो 3 व 4 का लैसे कितना आएगा, तो लैसे निकालेंगे 3,4, सबसे पहले 2 का भाग, 3 में नहीं जाता 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 3,1, फिर 3 का भाग तो 1,1, तो कितना आया 2 × 2 × 3 यानी 12। कितना आ गया बच्चों 12। 3 और 4 का लैसा आ गया 12, तो नीचे हमें हर में 12 बनाना है। तो 12 कैसे बनेगा, 3 को तो गुणा करना पड़ेगा 4 से और 4 को 3 से, तो हम गुणा करेंगे -1/3 × 4/4 और -1/4 × 3/3। इधर देखो आगे, इसको गुणा किया तो कितना आएगा, 1 को 4 से गुणा किया तो -4 और 3 को 4 से गुणा किया तो 12, 1 को 3 से किया तो -3 और 3 को 4 से किया तो 12। अब बच्चों देखो हर समान आ गए, दोनों के हर 12 हैं।
अब अंशों की तुलना करनी है। यहाँ अंश कितना है -4 और यहाँ -3। तो हमें पता है -4 छोटा होता है, -3 बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो गई और ये वाली छोटी हो गई। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, -1/4 बड़ा और 1/-3 छोटा है। समझ में आया सबके कैसे निकाला अपन ने। सबसे पहले इनको सोल्व किया, हर बराबर किए, हर बराबर करने के बाद अंशों की तुलना करनी है। अंशों की तुलना करते समय माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है। दोनों का माइनस है तो -4 छोटा है और -3 बड़ा है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए। अगला देखो 5/-11, 5/-11 और -5/11। यहाँ हर में माइनस की संख्या है, हर में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको गुणा करेंगे -1/1 से। तो गुणा -1/1, तो ये हो जाएगा -5/11 और ये क्या है -5/11। अब क्या दोनों परिमेय संख्याएं बराबर आ रही है? तो बच्चों देखो ये भी -5/11 है और ये भी -5/11 है, तो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर है। तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा बराबर का। ठीक है बच्चों, समझ गए सब, दोनों परिमेय संख्याएं बराबर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 0 और -7/6। बच्चों 0 और -7/6 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? हमें पता है संख्या रेखा, यहाँ क्या आता है 0, 0 के इधर प्लस की संख्या और 0 के इधर माइनस की संख्या। तो 0 हमेशा माइनस वाली संख्याओं से तो बड़ा ही होगा। कोई सी भी माइनस की संख्या हो, 0 हमेशा माइनस वाली यानी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे कि 0 बड़ा है -7/6 से। और क्यों बड़ा है, हम लिखेंगे क्योंकि 0 हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। 0 का मान हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा ही होता है, इसलिए 0 बड़ा हो जाएगा -7/6 से। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, हमें क्या बताना है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2/3 और 5/2। सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना के लिए दोनों के हर समान करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 व 2 का लसाअ। बच्चों 3 और 2 का लसाअ कितना आएगा, तो 2,3, पहले 2 का भाग दिया एक बार, यहाँ 3 का भाग दिया 1, तो कितना आ गया 2 × 3 यानी कि 6। तो दोनों का लसाअ कितना आया 6। तो अब इन दोनों का हर 6 बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे 2/3 × 2/2 और 5/2 × 3/3। अब देखो गुणा करने के बाद क्या आएगा, यहाँ तो आ गया 4/6 और यहाँ आ गया 15/6, सॉरी 3 × 2 6। दोनों का हर समान आ रहा है, हर समान है तो अंशों की तुलना करनी है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 15 है, तो 4/6 छोटा हो जाएगा 15/6 से, यानी कि 2/3 छोटी है 5/2 से। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 5/2। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। अगला देखो -5/6 और -4/3। माइनस का 5/6 और माइनस का 4/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 व 3 का लसाअ, क्योंकि हमें हर समान करने हैं। तो 6 और 3 का लसाअ कितना आता है 3,6। सबसे पहले 3 का भाग दिया एक बार और 2 बार, फिर 2 का देंगे तो 1 और 1, तो 3 × 2 कितना आ गया 6। तो 3 और 6 का लसाअ कितना आता है 6। तो यहाँ तो पहले 6 है, इस 3 को भी 6 में बदल देंगे, तो -5/6, तो -4/3 × 2/2। 2 से गुणा करने के बाद यहाँ भी हर 6 हो जाएगा। तो ये संख्या तो आ गई -5/6 और ये आ जाएगी -8/6। अब दोनों संख्याओं के हर समान है, हर समान होने पर अंश की तुलना करते हैं। तो -5 और -8, इन दोनों में कौन बड़ा है? बच्चों देखो माइनस का चिन्ह लगने के बाद संख्याएं उल्टी हो जाती है। अगर प्लस की होती तो 8 बड़ा होता, लेकिन माइनस चिन्ह लगने के बाद -5 बड़ा है, तो हम लिखेंगे -5/6 बड़ा है -8/6 से। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे
कि -5/6 बड़ी है -4/3 से। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। अगला देखो, -3/4 और 2/-3। सबसे पहले देखो यहाँ हर माइनस में है, हर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं -1/-1 से। तो इसको गुणा किया -1/-1 से, तो एक संख्या तो -3/4 आ गई और एक आ जाएगी -2/3। अब इन दोनों संख्याओं का हर समान नहीं है, तो पहले हर समान करना है, तो 4 और 3 का लस निकालेंगे। 4 व 3 का लस है, कैसे निकलता है, लाइन खींच के पहले 2 का भाग दिया 3 और 2 बार, फिर 2 का दिया, यहाँ 3 यहाँ 1, फिर 3 का भाग दिया 1 1, तो 2 × 2 × 3 कितना आ गया 12। तो 4 और 3 का लस कितना आ गया 12, तो दोनों का हर 12 बनाना है, तो -3/4 × 3/3 और -2/3 × 4/4। अब बच्चों देखो इस परिमेय संख्या का मान कितना आ जाएगा, -3 को 3 से गुणा किया तो -9 और 4 को 3 से किया तो 12, और इधर देखो -8/12। अब दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान आ गया है। जब हर समान हो जाता है तो हम अंशों की तुलना करते हैं, यहाँ -9 है, यहाँ -8 है, तो बच्चों देखो -8 बड़ा होता है -9 से, तो ये वाली परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी, अर्थात 2/-3 बड़ी है -3/4 से। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं, ये वाली संख्या बड़ी है इसलिए ये 2/-3 बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको। सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करते जाना है और ध्यान से देख के समझना है, और बिना देखे भी सोल्व करना है इनको। एक बार जब सारा देख लो उसके बाद सभी क्वेश्चनों को बिना देखे सोल्व करने की कोशिश करना और पता करना कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, -1/4 और 1/4। क्या दोनों संख्या, कौन सी संख्या बड़ी है, तो बच्चों देखो एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो बच्चों हमें पता है कि धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो -1/4 और 1/4 में बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्लस का 1/4, तो हम लिख देंगे कि 1/4 बड़ा है -1/4 से, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इसलिए -1/4 बड़ा हो जाएगा -1/4 से। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, -3 से ही 2/7 और -3 से ही 4/5। सबसे पहले ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न दी हुई है, तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, 7 को 3 से गुणा करना है। देखो बच्चों, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, इस 7 को 3 से गुणा करना है और फिर 2 पे जोड़ना है। तो 7 को 3 से गुणा किया तो 21, 21 में 2 जोड़ा तो 23, तो ये हो गया -23/7। ऐसे ही इसको 5 3 15 और 4 19, तो -19/5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबके। अब दोनों का हर अलग अलग है, तो हमें हर को समान करना होगा। तो 5 और 7, 5 व 7 का लस है, लस है कैसे निकालेंगे, 5,7, पहले 5 का भाग दिया 1 7, फिर 7 का देंगे तो कितना आ गया, 5 × 7 35। तो बच्चों लस है कितना आ गया, 35 आ गया। तो इन दोनों संख्याओं को 35 हर वाली बनानी है, दोनों का हर कितना होना चाहिए 35। तो इसको गुणा किससे करेंगे, इसको गुणा करेंगे 5/5 से और इसको गुणा करेंगे 7/7 से। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा देखो, 23 को 5 से गुणा करो, कितना आया 115 माइनस का। ठीक है बच्चों, -115 और नीचे कितना आएगा 35, और 19 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 133/35। ठीक है बच्चों, ये आ गया। एक में आया -115/35 और एक आया 133/35 माइनस का। अब दोनों के हर समान है, हर समान होने पर अंशों की तुलना करते हैं। तो -115 और -133 में बड़ा कौन है, माइनस का चिन्ह लग रहा है तो जो छोटा अंक है वो बड़ा होगा,
यानी -115 बड़ा हो जाएगा। कि अब लिखेंगे कि अतः -115 बटा 35 बड़ा है -133 बटा 35 से। तो हमारी संख्या 3 सही 2 बटा 7 माइनस की 3 सही 2 बटा 7 बड़ी है माइनस की 3 सही 4 बटा 5 से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ये वाली छोटी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहले तीनों संख्याओं को लिखेंगे। पहला क्या है, माइनस का 3 बटा 5, माइनस का 2 बटा 5 और माइनस का 1 बटा 5। अब देखो बच्चों, तीनों संख्याओं का हर समान है तो हम इनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? तो माइनस में देखो -3 सबसे छोटी है, फिर -2, फिर बड़ी संख्या -1। तो इनको आरोही यानी छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो हम लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है? -3 बटा 5, फिर माइनस का 2 बटा 5, फिर माइनस का 1 बटा 5। तो यही क्रम इनका आरोही क्रम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? अगला देखो इसका 1 बटा 3 -2 बटा 9 -4 बटा 3। तो सबसे पहले इनको लिखो 1 बटा 3 -2 बटा 9 माइनस का 4 बटा 3। तो क्या इन तीनों का हर समान है? तो इनका हर समान नहीं है। तो इनका हर पहले समान करेंगे। तो बच्चों देखो, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 9 आएगा। तो तीनों का हर 9 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे, देखो 1 बटा 3 गुणा 3 बटा 3 -2 बटा 9, और इसको -4 बटा 3 गुणा 3 बटा 3। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? यहाँ तो आ जाएगी 3 बटा 9, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 बटा 9। फिर दूसरी संख्या क्या है? माइनस का 2 बटा 9, और तीसरी क्या है? माइनस का 12 बटा 9। अब देखो, तीनों के हर समान है तो अंशों की तुलना करने पर अंश क्या है? 3 -2 और -12। तो 3 -2 और -12 में सबसे छोटा कौन सा है? -12। फिर उससे बड़ा -2, फिर सबसे बड़ा 3। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा -12 बटा 9, माइनस का 2 बटा 9 और 3 बटा 9। और अब हमारी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले आएगी माइनस का 4 बटा 3, फिर माइनस का 2 बटा 9, फिर आएगा 1 बटा 3। ये हमारा आरोही क्रम है। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है -3 बटा 7, -3 बटा 2, -3 बटा 4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इनका हर समान करेंगे। इनका जब तक हर समान नहीं होगा तो हम कोई भी तुलना नहीं कर सकते। तो 7, 2 व 4 इनका लैसे निकालेंगे। तो 7, 2 और 4 का लैसे क्या आता है? 7, 2 और 4 का लैसे आता है 28। ठीक है बच्चों, समझ गए? 28 लैसे आता है तो सबको 28 हर वाली बनाएंगे। तो -3 बटा 7 गुणा 4 बटा 4, -3 बटा 2 गुणा 14 बटा 14, -3 बटा 4 गुणा 7 बटा 7। ठीक है बच्चों, सबको गुणा कर दिया तो जिससे क्या हो जाए? हर 28 आ जाए। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 बटा 28। यह आएगा 14 गुणा 3 यानी 42 बटा 28, और यह आएगा -21 बटा 28। अब तीनों के हर समान आ गए तो हम अंशों की तुलना करेंगे। तो अंश क्या है? 12, 42 और 21। तो इनमें सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा -42 बटा 28, फिर आएगा -21 बटा 28, और फिर आएगा -12 बटा 28। यानी सबसे पहले कौन सा आया? बीच वाला, यानी आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा -3 बटा 2, -3 बटा 4 और फिर -3 बटा 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला क्वेश्चन देखो। तो बच्चों देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पूरे कर लिए हैं। इस प्रकार बच्चों हमारी प्रश्नावली 9.2 पूरी 9.1 पूरी हो गई है। और बच्चों आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे 9.2 के उदाहरण। थैंक यू।